Hello friends, my name is Pratibha and welcome back to your channel. So friends, जैसा कि सीटेट मैथ्स पेपर 2 की क्लास 1 में हमने नंबर जो है डिस्कस किया था। नंबर में हमने रियल नंबर के कई टाइप्स पढ़े थे और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो है क्या है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर देखेंगे हम। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या के वह संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। वह संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे दो है, दो के क्या है? एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 2 है। तीन है, तीन का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर जो है 3 है। 5 है, इसके एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 5 है, ठीक है। तो जो है इस प्रकार से 1 क्या होता है? 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। 1 जो है एक प्राइम नंबर नहीं होता है, बिकॉज 1 का केवल एक फैक्टर होता है। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वह संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हो, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ना तो 2 से कम, ना तो 2 से कम, 2 से कम, ना ही 2 से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर जहाँ पे होगा वो क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और एक डेफिनेशन इसका और होता है, वह संख्या जो केवल अपने आप से विभाज्य हो, ठीक है। संख्या वह संख्या जो केवल अपने आप से विभाज्य वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ये दो डेफिनेशन हमने बता दिया। अपने आप से विभाज्य वो क्या होता है? प्राइम नंबर। दो डेफिनेशन हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 जो होता है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता, बिकॉज 1 के केवल 1 फैक्टर होते हैं। और यहाँ पे पूछा है वह संख्या, यहाँ पे है कि संख्याओं के कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से ज़्यादा और ना ही 2 से कम। गॉट इट? और इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। और जो है एक क्वेश्चन और होता है कि जो है सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सम प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर दैट इज 2, ठीक है। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। ओके, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या क्या होता है? को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है आपका? सह अभाज्य संख्या होती है। इसका ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर हो या 1 हो, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जो है HCF क्या है? 1 है। या तो उनका कॉमन फैक्टर 1 हो या तो जो है HCF जो है 1 हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए 4 और 5, ये हो गया। तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है और 2 होता है, ओके। और 5 का क्या कॉमन फैक्टर होता है? 1 होता है और 5 होता है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 1 है ना। 1 दोनों को में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो क्या हो जाएगा? ये
सअभाज्य संख्या हो जाएगी, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। और जो कॉमन फैक्टर होता है, जो वही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। गॉट इट। ध्यान रखिएगा इसका, इसमें क्या होता है, दो क्रमागत संख्याएं हमेशा जो है वो सअभाज्य संख्याएं होती है। दो क्रमागत संख्याएं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है हमेशा सअभाज्य संख्या, दो क्रमागत संख्या जो होती हैं वो सअभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो जो है एग्जाम्पल है 2 और 3, 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, और 3 और 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपका सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, बिकॉज इसका क्या है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। 2 और 1 हो जाएगा, 3 और 1, और इसके कॉमन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, आपका सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। एक लाइक करने से आपको हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जब तक आपके सीटेट के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक हम टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये जो है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, ये छोटा ही वीडियो मिलेगा, और जो है इस टाइप से हम आपकी तैयारी कराएंगे। सो फ्रेंड्स, जो है मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।